ग्रीटिंग एवरीवन। जो हमारा 10 क्लास का नेक्स्ट चैप्टर है बच्चों, चैप्टर नंबर 13, उसका नाम है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। अब इसके अंदर हम क्या पढ़ेंगे? मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट के बारे में पढ़ेंगे। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, करंट के बारे में हम पढ़ चुके हैं। इससे पहले वाला जो चैप्टर था वो करंट का था, जिसको फर्स्ट चैप्टर समझ में आया बच्चों, तो ये नेक्स्ट चैप्टर भी उसी से रिलेटेड है। पिछले चैप्टर में खाली हमने करंट से के बारे में ही पढ़ा था। इस चैप्टर में हम करंट बना कैसे, ठीक है, करंट के बनने से क्या क्या हो सकता है। करंट की वजह से देखो मैंने क्या बताया था, अगर करंट करंट को आई से रिप्रेजेंट करते थे, आई करंट होता था, करंट की यूनिट एम्पियर होती है, ठीक है। करंट से क्या बनता है? करंट से इलेक्ट्रिक फील्ड बनती थी बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड। ई ई का मतलब क्या है यहाँ पे? इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड बनती है बच्चों, ठीक है। तो करंट की हेल्प से आप इलेक्ट्रिक फील्ड बना सकते हो। इस चैप्टर के अंदर हम बच्चों क्या पढ़ेंगे, ध्यान से देखना। सबसे पहले बात आती है मैग्नेट के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले ऊपर आप इसमें देख सकते हो, यहाँ पे सबसे पहले क्या पढ़ना आपको? मैग्नेट के बारे में। मैग्नेट एनी सब्सटेंस, यहाँ पे आप पढ़ना, मैग्नेट इज एनी सब्सटेंस दैट अट्रैक्ट आयरन और आयरन लाइक सब्सटेंस। मैग्नेट क्या होता है? आपने मैग्नेट देखे होंगे, घर में भी देखे होंगे। मैग्नेट किस टाइप का दिखता है बच्चों? ये रहा, ये आपको रेड कलर का जो दिखाई दे रहा है, रेक्टेंगुलर शेप इसकी। इसमें दो पोल होते हैं, नॉर्थ और साउथ। तो मैग्नेट इस टाइप का होता है, इसको बार मैग्नेट बोलते हैं बच्चों। अब ये मैग्नेट होता क्या है? इसकी डेफिनेशन है, मैग्नेट की डेफिनेशन अगर आपसे पूछे कोई तो क्या कहोगे? मैग्नेट इज एनी सब्सटेंस दैट अट्रैक्ट आयरन और आयरन लाइक सब्सटेंस। मैग्नेट एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो अट्रैक्ट करता है आयरन या आयरन लाइक ऑब्जेक्ट को। ये मेरे पास मैग्नेट है ना बच्चों, इसके दो पोल है, एक नॉर्थ दूसरा साउथ। अगर इसकी ये क्या है? इसकी फील्ड है। इसकी फील्ड में अगर मैंने छोटे छोटे पार्टिकल कुछ तो बाहर रख दिए और कुछ अंदर रख दिए, जो अंदर वाले पार्टिकल्स को तो क्या कर लेगा? ये जल्दी से अट्रैक्ट करेगा क्योंकि इसकी फील्ड में आ जाएंगे। लेकिन जो बाहर वाले पार्टिकल पड़े हुए हैं ये क्या होंगे? ये अट्रैक्ट नहीं होंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ? मैग्नेट एक ऐसा सब्सटेंस होता है, ये जो सब्सटेंस है मैग्नेट, ये किस टाइप का सब्सटेंस है? जो आयरन लाइक ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है। अब ये जो बाहर पड़ी है ये भी आयरन लाइक ऑब्जेक्ट, लेकिन इसकी फील्ड में नहीं, इसलिए अट्रैक्ट नहीं हुई। जो इसकी फील्ड में पड़े हुए हैं उनको क्या कर रहा है? ये अट्रैक्ट कर लेता है। तो इसको बोलते हैं मैग्नेट। मैग्नेट की कुछ प्रॉपर्टी भी जी बच्चों, अब मैग्नेट की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं वो भी देखते हैं। मैग्नेट की प्रॉपर्टीज़ बच्चों, प्रॉपर्टी पढ़ेंगे हम इसकी। मैग्नेट की प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट। मैग्नेट की प्रॉपर्टी क्या क्या? फर्स्ट प्रॉपर्टी है, फर्स्ट प्रॉपर्टी देखो, एवरी मैग्नेट हैज़ टू पोल। इसके आपको दिखाई दे रहे होगे यहाँ पे क्लियर, इसका एक पोल साउथ है, सेकंड पोल क्या है? नॉर्थ है। इसके दो पोल होते हैं बच्चों, ठीक है। फर्स्ट कौन सा? साउथ। सेकंड कौन सा है? नॉर्थ। दो पोल होते हैं। ये फर्स्ट पॉइंट हो चुका क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट है लाइक पोल रिपल ईच अदर। ये कह रहा है जो लाइक पोल होते हैं, लाइक लाइक का मतलब क्या होता है बच्चों? सेम। जैसे नॉर्थ नॉर्थ, नॉर्थ नॉर्थ हो गया, साउथ साउथ हो गया। अगर ये एक मैग्नेट का नॉर्थ है, ये दूसरे मैग्नेट का नॉर्थ है, ये एक मैग्नेट का साउथ है, ये दूसरे मैग्नेट का साउथ है। अगर ये एक मैग्नेट का साउथ पोल है, ये दूसरे मैग्नेट का नॉर्थ पोल है, ऐसे ही ये दूसरे मैग्नेट का नॉर्थ पोल है और ये दूसरे मैग्नेट का साउथ पोल है। जब ये आपस में पास पास आते हैं तो इनके बीच में क्या बनेगी? फोर्स का रिपल्सन होगा, क्योंकि ये सेम है, दोनों सेम है। तो ये क्या करेंगे? रिपेल करेंगे। जब दो सेम चार्ज या दो सेम, मैंने देखो पिछले चैप्टर में बताया था, इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर में क्या बताया था, जब दो सेम चार्ज आपस में आते हैं तो उनके बीच में रिपल्सन होती है। इसी तरह से अगर मेरे पास नॉर्थ पोल मैग्नेट का नॉर्थ पोल के पास आएगा तो इनके बीच में क्या होगी? इनके बीच में रिपल्सन होगी। ये क्या करेंगे? रिपेल करेंगे, ठीक है। तो इसका ये कैसे? लाइक, इसको बोलते हैं लाइक पोल। ये दोनों कैसे? लाइक, लाइक का मतलब दिखने में जो एक जैसे होते हैं उसको लाइक बोलते हैं। बात करते हैं बच्चों ऐसे साउथ पोल की। अगर हमारे पास साउथ पोल होता है तो क्या करते? साउथ और साउथ पोल होते हैं, तो साउथ और साउथ पोल में भी क्या होती? रिपल्सन होती। ये भी क्या करते हैं? ये भी रिपेल करेंगे। क्यों करेंगे रिपेल? क्योंकि ये भी क्या है? लाइक पोल है, ठीक है। साउथ पोल में भी क्या होगी? रिपल्सन होगी। जैसे मैंने चार्ज पार्टिकल के बारे में बताया था, जैसे पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल रिपेल करते थे, ऐसे ही ये रिपेल करते हैं। मैंने पिछले चैप्टर में बताया था ना हमको, पॉजिटिव चार्ज है, एक है पॉजिटिव, दूसरा भी पॉजिटिव चार्ज है। अगर दोनों सेम चार्ज होते हैं तो उनके बीच में क्या होती है? रिपल्सन। अगर नेगेटिव चार्ज होता है, दूसरा भी नेगेटिव चार्ज होता है, उनके बीच में क्या होती है? रिपल्सन। इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर में हमने नहीं पढ़ा था। अब बात करते हैं बच्चों, अगर ये सेम चार्ज है, ये तो है सेम पोल, अगर सेम पोल ना होते, अब अनलाइक होते, अनलाइक का मतलब अलग होते हैं। ये तो देखो नॉर्थ है, ये साउथ है, ये अलग अलग है ना। तो दोनों क्या है? अलग अलग होने की वजह से अब क्या बात होगी? अब यहाँ से क्लियर हो जाएगा क्या? अगर एक पोल हमारे पास नॉर्थ है, दूसरा साउथ हो जाए,
तो इन दोनों के बीच में क्या होगी बच्चों, अट्रैक्शन होगी। ये क्या करेंगे, अट्रैक्शन, अट्रैक्ट करेंगे। नॉर्थ और साउथ पोल के बीच में अट्रैक्शन होती है बच्चों, ठीक है, नॉर्थ और साउथ पोल के बीच में अट्रैक्शन होती है इस तरह से। तो 3 पॉइंट क्लियर हो गए होंगे हमारे, क्या क्या, फर्स्ट क्या है, फर्स्ट पॉइंट था हमारा 2 पोल होते हैं नॉर्थ और साउथ। दूसरा पॉइंट क्या है बच्चों, सेकंड पॉइंट है जो हमारे सेम पोल होते हैं वो क्या है, सेम पोल कौन से, तो नॉर्थ और नॉर्थ, साउथ और साउथ, इनके बीच में क्या बताइए, रिपल्सन। अगर नॉर्थ और साउथ होगा तो उनके बीच में क्या बताइए, अट्रैक्शन। अब नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं बच्चों। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, बात आती है फोर्थ पॉइंट की। ए फ्रीली सस्पेंडेड बार मैग्नेट अलाइन इटसेल्फ इन नियरली नॉर्थ साउथ डायरेक्शन विद इट्स नॉर्थ पोल टुवर्ड नॉर्थ डायरेक्शन। ये कह रहा है अगर मैं इस मैग्नेट को बांध दूँ, कैसे, सपोज हमारे पास ये मैग्नेट है, मेरे पास कोई थ्रेड है, इस थ्रेड के साथ मैंने इस मैग्नेट को क्या कर दिया, अटैच कर दिया, ऐसे यहाँ से टाइटली अटैच कर दिया, ऊपर से भी इसको रिजिड सपोर्ट कर दिया। इसके 2 पोल है नॉर्थ और साउथ। अगर आप इसको जब यहाँ से टाइटली अटैच कर दोगे इस थ्रेड के साथ, इस थ्रेड के साथ अगर आप इसको इस तरह से अटैच कर देते हो, मैग्नेट को सस्पेंड कर देते हो, तो हमेशा देखना बच्चों, आप घर पे भी कर सकते हो, मैग्नेट को इस तरह से थ्रेड के साथ बांध के सस्पेंड कर देना फ्रीली। जैसे सस्पेंड कर दोगे, सस्पेंड का मतलब होता है लटका देना, जैसे इसको सस्पेंड कर देंगे, फ्रीली सस्पेंड कर देंगे, तो ये हमेशा कौन सी डायरेक्शन बताएगा, ये हमेशा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन बताता है। कंपास भी देखी होगी बच्चों आपने, कंपास, कंपास के अंदर भी क्या होता है, वो भी हमेशा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन दिखाती है। कंपास आपने देखी है, कंपास का डायग्राम बना लेते हैं अभी। आपने कंपास देखी बच्चों, कंपास ये होती है, इसमें नीडल होती है एक, इधर कौन सा पोल होता है, नॉर्थ, नीचे होता है साउथ, इधर वेस्ट और इधर ईस्ट होता है। जब इस कंपास को आप जो लेके चलते हो ना आप, तो हमेशा कौन सी डायरेक्शन बताता है, ये नॉर्थ साउथ, ये नॉर्थ साउथ डायरेक्शन बताती है हमेशा कंपास भी। तो ये भी आपका एक तरह से क्या है, मैग्नेट क्या बताता है, डायरेक्शन बता रहा है। तो कहना मतलब क्या है, ये मैग्नेट की प्रॉपर्टी है। अगर आपसे मैग्नेट की प्रॉपर्टी पूछे तो आपको क्लियर हो गई होंगी आई होप, कि फर्स्ट जो प्रॉपर्टी है, हर मैग्नेट जो होते हैं, हर मैग्नेट के 2 पोल होते हैं नॉर्थ साउथ। सेकंड, फर्स्ट पॉइंट है। सेकंड पॉइंट, लाइक पोल रिपल करते हैं। थर्ड पॉइंट, अनलाइक पोल जो होते हैं ट्रैक करते हैं। और जो फोर्थ पॉइंट है, जब किसी बार मैग्नेट को आप सस्पेंड कर देते फ्रीली तो हमेशा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन बताता है। ये आपके 4 पॉइंट थे मैग्नेट के। ये मैग्नेट की प्रॉपर्टी बच्चों, ये मैग्नेट की प्रॉपर्टी है, ध्यान रखना बच्चों, मैं मैग्नेट की प्रॉपर्टी बता रहा हूँ। आगे मैग्नेटिक फील्ड भी आएगी, उसकी प्रॉपर्टीज अलग है, इसकी प्रॉपर्टीज अलग है, तो कन्फ्यूज नहीं होना है। बच्चे इसी में कन्फ्यूज होते हैं कि मैग्नेट की प्रॉपर्टी क्या है होती है, मैग्नेट फील्ड की प्रॉपर्टी क्या होती है। तो मैग्नेट के बारे में बताया मैंने बच्चों, यहाँ पे ध्यान से देखना इसको, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। इस चैप्टर में बच्चों अब क्या है, जो हमारा ये जो नेक्स्ट चैप्टर है, इस चैप्टर के अंदर क्या है बच्चों, ये जो मैग्नेटिक इफेक्ट यहाँ बीच में लिखा हुआ मेंशन कर रखा है, यहाँ से आप पढ़ लेना इसको, यहाँ पे, यहाँ से आप पढ़ लेना इसको, ठीक है। इसमें क्या लिखा हुआ बच्चों, मैग्नेटिक इफेक्ट और इलेक्ट्रिक करंट। इसके अंदर देखो क्या क्या पढ़ना आपको। इसके अंदर जो पढ़ोगे आप, मैग्नेट की प्रॉपर्टी पढ़ लिया, फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे है, ये फर्स्ट पॉइंट है, ये फर्स्ट है। सेकंड क्या है, मैग्नेटिक फील्ड, उसकी बारे में पढ़ेंगे। थर्ड, सोलेनोइड पढ़ेंगे। फोर्थ, इलेक्ट्रोमैग्नेट के बारे में पढ़ेंगे। फिर लेफ्ट हैंड रूल आएगा बच्चों। फिर पॉइंट 6 पॉइंट, राइट हैंड रूल, इंडक्शन के बारे में। डोमेस्टिक्स इलेक्ट्रिक सर्किट 7 पॉइंट है, और सेफ्टी डिवाइसेस ये 7 पॉइंट है, सॉरी, और ये 8 पॉइंट है, ठीक है। 6, ये 7 और ये 8। आपको ये 8 टॉपिक है। ये बहुत ही छोटा चैप्टर बच्चों, लेकिन सारा थ्योरेटिकली, इसमें कोई न्यूमेरिकल नहीं, इस चैप्टर से कोई भी न्यूमेरिकल नहीं आता। ये बिल्कुल थ्योरी बेस्ड चैप्टर है बच्चों, ठीक है, थ्योरी बेस्ड चैप्टर है, तो इसमें आपको फ़ायदा हो सकता है। इसमें कोई न्यूमेरिकल नहीं है। आप, आई होप आपको ये चैप्टर यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट चैप्टर की तरफ, अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, चलो ठीक है। अब बच्चों देखो, ध्यान से देखना, मैग्नेटिक फील्ड, नेक्स्ट चैप्टर पे आते, नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, द एरिया, ये आप डेफिनेशन पढ़ना है यहाँ से, द एरिया अराउंड मैग्नेट इन विच इट्स मैग्नेटिक फोर्स कैन बी एक्सपीरियंस। ये वाली लाइन आपको पढ़नी है, ठीक है। क्या लिखा हुआ है, द एरिया अराउंड ए मैग्नेट इन विच इट्स मैग्नेटिक फोर्स कैन बी एक्सपीरियंस। अब बात करते हैं बच्चों, जो हमारी ये मैग्नेटिक फील्ड ये होती है, अब इसके बारे में पढ़ेंगे। मैंने आपको बताया था, मेरे पास मैग्नेट था यहाँ पे, ठीक है, उसके 2 पोल मैंने बता दिए थे, नॉर्थ और साउथ पोल 2 पोल होते हैं।
अब मैग्नेटिक फील्ड होती क्या है, मैग्नेटिक फील्ड होती है इसके चारों तरफ का, मैंने कुछ स्पेस बना लेता हूँ, ये स्पेस। अब वही पॉइंट फिर से, कुछ पॉइंट मैंने, कुछ तो ऑब्जेक्ट मैंने आयरन जैसी बाहर रख दिया, और इक्का दुक्की मैंने क्या कर दी, इसकी फील्ड में यहाँ रख दी, बिल्कुल इसकी फील्ड पे। जो इसकी फील्ड पे है बच्चों, उसको तो क्या कर लेगा, जल्दी से अट्रैक्ट कर लेगा, क्योंकि ये फील्ड है इसकी यहाँ तक, ठीक है। अब ये तो इसकी फील्ड में जो भी आएगा ये उसको क्या करेगा, अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। जो ये बाहर पड़ी ना बच्चों, इनको ये अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा। तो यहाँ से एक डेफिनेशन बन जाती है इसकी, क्या, आप ऊपर से डेफिनेशन पढ़ लो इसकी, क्या, द एरिया अराउंड ए मैग्नेटिक, या मैग्नेटिक को काट देना बच्चों, मैग्नेटिक वर्ड जो है गलत है, ठीक है, या मैग्नेट आएगा। द एरिया अराउंड ए मैग्नेट, आपको मैग्नेटिक नहीं लिखना, ये मैग्नेटिक नहीं आएगा, या मैग्नेट आएगा, इसको ठीक कर लेना है, गलत है। तो आप क्या लिखोगे, द एरिया अराउंड ए मैग्नेट इन विच इट्स मैग्नेटिक फोर्स कैन बी एक्सपीरियंस। कहने मतलब क्या बच्चों, ये कह रहा है जो मैग्नेट मैंने बनाया था, अभी दोबारा बना लेते हैं। ये जो मैग्नेट है बच्चों, मान लेते हैं इसका एरिया इतना, ठीक है, इसके एरिया के चारों तरफ, मतलब कि इस मैग्नेट के एरिया का, ये जितना भी एरिया मैग्नेट के चारों तरफ का, द एरिया अराउंड द मैग्नेट, ये मैग्नेट का जो एरिया है, इसके चारों तरफ का जो ये स्पेस है, इस चारों तरफ का जो ये रीजन है, इसके अंदर जो फोर्स एक्सपीरियंस होती है, एक्सपीरियंस कैसे हुई थी, ये नॉर्थ पोल था, ये साउथ पोल था, जो भी इसकी फील्ड में जाएगा वो उसको क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ। ये बाहर कोई आयरन लाइक ऑब्जेक्ट है, जैसे इसकी फील्ड में जाएगी तो ये इसको क्या कर लेगा, अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा। ऐसे अट्रैक्शन से क्या हो जाएगी, फोर्स डिटेक्ट हो जाएगी। तो यहाँ से एक डेफिनेशन बनी, क्या बनी हमारी, कि ये डेफिनेशन हमारी बनी कि ये जो मैग्नेट है, इस मैग्नेट के चारों तरफ का, मैग्नेट के चारों तरफ का क्या, स्पेस, ये साउथ है, इस मैग्नेट के चारों तरफ का स्पेस, जिसके अंदर हम फोर्स को क्या कर सकते हैं, डिटेक्ट कर सकते हैं या एक्सपीरियंस कर सकते हैं। ये डेफिनेशन क्लियर हो गई होगी आपको। नेक्स्ट पॉइंट आता है बच्चों इसका, इस एसआई यूनिट इज टेस्ला। टेस्ला जो था बच्चों एक साइंटिस्ट का नाम है, ठीक है, उसका पूरा नाम है निकोल टेस्ला, निकोल टेस्ला, NICOL, दोबारा लिख देता हूँ मैं, निकोल टेस्ला, ठीक है। ये साइंटिस्ट है, इसके नाम से ही इसकी यूनिट बनी थी टेस्ला, टेस्ला बोलते हैं बच्चों इसकी यूनिट। अगर आपसे पूछा जाए कि मैग्नीफिल की यूनिट क्या होती है, तो आपको क्या बतानी है, टेस्ला बतानी। तो आप लिख देना यहाँ, रिप्रेजेंट किससे करते हैं, मैग्नीफिल को B से रिप्रेजेंट करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड को किससे करते थे, E से करते थे, करंट को किससे करते थे, I से करते थे। इस करंट की हेल्प से क्या बना है, इस करंट की हेल्प से इलेक्ट्रिक फील्ड भी बनती है और मैग्नेटिक फील्ड भी बनती है, ठीक है बच्चों। ये कैसे पता चला कि इलेक्ट्रिक फील्ड तो हमने पढ़ ली थी बनती है, ये तो पता है, लेकिन अब ये कैसे पता चला कि मैग्नेटिक फील्ड भी बनती है, इसके लिए भी हम बात कर लेते हैं। जैसे कि बच्चों हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड तो बन चुकी है, ये तो हमने पिछले चैप्टर में पढ़ लिया था। अब बात करते हैं मैग्नेटिक फील्ड कैसे बनते हैं, करंट से, करंट था हमारा, ठीक है, इससे मैग्नेटिक फील्ड कैसे बनती है। एक साइंटिस्ट है बच्चों, उसका नाम है H.C. ओरेस्टिड, ये E है यहाँ पे, E, इसका नाम लिख देता बच्चों दोबारा, ओरेस्टिड। H.C. ओरेस्टिड ने क्या किया, एक एक्सपेरिमेंट किया था बच्चों, उसने बताया था कि करंट की वजह से क्या बनती है, मैग्नेटिक फील्ड बनती है B। अब ये कैसे बनती है, देखो ध्यान से, उसने क्या किया, एक वायर ली ऐसी, इस वायर को कनेक्ट कर दिया बैटरी के साथ, साथ में एक की लगाई क्लोज की, ये पॉजिटिव एंड होता है, नेगेटिव, ये पोटेंशियल होता है, ये की होती है, आपको पता है, करंट चलता है ऐसे, ठीक है। करंट जैसे इसमें से जाएगा बच्चों, तो जैसे इस वायर से करंट गया तो उसके चारों तरफ ना ऐसे सर्कल में ऐसे ऐसे मैग्नेटिक फील्ड बनी थी। ये कैसा पता चला, इसके पास एक कंपास रख दी थी, यहाँ पे एक कंपास रखी थी जिसमें 2 पोल होते हैं, नॉर्थ और साउथ। तो जैसे इस कंपास को रखा इसके वायर के पास, जब इसमें करंट जा रहा था उसके अंदर ना डेफ्लेक्शन आना शुरू हुआ इस कंपास के अंदर। तो डेफ्लेक्शन कैसे आया, जो इस कंपास के अंदर जो ये नीडल थी ना अंदर, ये क्या होने लगी, ये डेफ्लेक्ट होनी चाहिए, ये नॉर्थ पोल था इधर, ये साउथ पोल था, तो ये डेफ्लेक्शन होना स्टार्ट हो गया था बच्चों इसका अपने आप ही। कब हुआ, जैसे ही इस वायर से करंट गया, तो इसके चारों तरफ क्या बन गई, मैग्नेटिक फील्ड बनी। मैग्नेटिक फील्ड बनने से इस कंपास के अंदर डेफ्लेक्शन आना शुरू हुआ। इससे पता क्या चला, कि इससे पता चल गया कि करंट के चलने से मैग्नेटिक फील्ड भी बनती है।
करंट के चलने से मैग्नेटिक फील्ड भी बनती है। अब जो कंपास है बच्चों, कंपास मैंने बताया था, ये तो मैग्नेटिक फील्ड बनी। जो मैंने यहाँ पे कंपास रखी थी उसकी जो नीडल है ना, उसमें क्या आया था, नॉर्थ और साउथ 2 पोल थे उसके। ये किसकी बनी हुई है, ये मैग्नेट की बनी हुई है। अब जब इसमें डिफ्लेक्शन आना शुरू हो जाएगा तो किसकी वजह से आ रहा है, करंट की वजह से आ रहा है। तो करंट की वजह से मैग्नेटिक नीडल में डिफ्लेक्शन आ रहा है, तो इसका मतलब कुछ ना कुछ तो बात है, दोनों के बीच में कुछ ना कुछ तो इंटरकनेक्शन है। तो इससे पता चला था कि करंट के मोशन की वजह से ही मैग्नेटिक फील्ड बनती है। ये उसने एक्सपेरिमेंट करके बता दिया था, ठीक है। ये एक्सपेरिमेंट था बच्चा जहाँ से हमें पता चला था कि जो हमारा करंट होता है, ये यहाँ से पता चला था कि जो हमारा करंट होता है उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड बनती है। प्रॉपर्टी भी आती है बच्चों, नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी भी आती है। मैग्नेटिक फील्ड बोथ है, हैज़ बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। मैग्नेटिक फील्ड की जो होता है बच्चों, मैग्नेटिक फील्ड की देखो, नेक्स्ट ये क्लियर हो गया आपको पॉइंट। अब नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं यहाँ पे, मैग्नेटिक फील्ड हैज़ बोथ मैग्नीट्यूड डायरेक्शन। जो मैग्नेटिक फील्ड होती है बच्चों उसको बी से रिप्रेजेंट करती है। उसके ऊपर मैंने वेक्टर साइन लगा था, इसलिए लगा था कि उसका मैग्नीट्यूड भी होता है एंड डायरेक्शन भी होती है। तो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होते हैं बच्चों उसके, इसलिए इसको हम वेक्टर क्वांटिटी बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाते हैं। मैग्नेटिक फील्ड कैन बी डिस्क्राइब विद द हेल्प ऑफ मैग्नेटिक कंपास। ये कह रहा है जो मैग्नेटिक फील्ड होती है उसको हम किससे के हेल्प से डिस्क्राइब करते हैं, मैग्नेट की कंपास की हेल्प से कर सकते हैं, अभी मैं आपको बता चुका हूँ। नेक्स्ट पॉइंट है, द नीडल ऑफ ए मैग्नेटिक कंपास इज ए फ्रीली सस्पेंडेड बार मैग्नेट। जो नीडल है मैग्नेटिक कंपास की वो फ्रीली होती है। कैसे, जैसे मैंने मैग्नेट को बताया था ना आपको, मैग्नेट को सस्पेंड किया था फ्रीली, ऐसे ही मैग्नेट कंपास भी, ये मैग्नेट की कंपास होती है, इसमें नॉर्थ पोल होता है, एक साउथ पोल होता है, ठीक, बीच में नीडल होती है। ये नीडल क्या करती है बच्चों, ये साउथ पोल है, सॉरी दोबारा बना लेते हैं इसको एक बार। ये मैग्नेटिक कंपास है, नॉर्थ पोल साउथ पोल, बीच में कंपास बना ले, नीडल बनाते हैं। और यहाँ पे नीडल जो एयर होती है ये नॉर्थ की तरफ होती है, नॉर्थ की तरफ होती है, नीचे होती है साउथ, ये साउथ है यहाँ पे, ठीक है। तो ये जो मैग्नेटिक कंपास होती है बच्चों, इसके अंदर ये जब आप इसको फ्रीली सस्पेंड करते हो तो ये भी हमेशा कौन सी डायरेक्शन बताती है, नॉर्थ साउथ, ये भी नॉर्थ साउथ डायरेक्शन बताती है। ये नेक्स्ट पॉइंट था बच्चों। अब बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फील्ड लाइंस। बात आती है फील्ड लाइंस की। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फील्ड लाइंस क्या होती है, नीचे डायग्राम बना रखा है, मैं आपको बना के दिखा देता हूँ डायग्राम कैसे बनाना, आपको ध्यान से देखना बच्चों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डायग्राम है। आपको क्या करना बच्चों, मैग्नेट लेना है एक, ठीक है। इस मैग्नेट के अंदर 2 पोल होते हैं, नॉर्थ और साउथ। जो डायरेक्शन होती है ना मैग्नेट के अंदर फील्ड लाइंस की, जो मैंने इसके चारों तरफ एरिया बना था, मैं वो एरिया नहीं बना रहा हूँ, पहले एक बार बात बता देता हूँ, ये था एरिया इसका। इस एरिया में जो फील्ड लाइन बनेगी, इसकी लाइन होती है बच्चों, लाइन कौन सी होती है देखना ध्यान से, नॉर्थ से चलती है साउथ पे आती है, ऐसे नॉर्थ से साउथ, नॉर्थ से साउथ, नॉर्थ से साउथ, नॉर्थ से साउथ, ठीक है। नॉर्थ से बाहर निकालनी है तो एरो निकालनी है ऐसे, फिर अंदर आ जाती है ऐसे, फिर अंदर आएगी ऐसे, यहाँ से निकलेगी बाहर, नॉर्थ से बाहर निकलती है, साउथ से अंदर की तरफ जाती है, तो एरो लगाने इधर से ऐसे, इसमें एरो जाएगी घूम के नॉर्थ से साउथ बाहर, और इसमें एरो जाएगी नॉर्थ से साउथ इधर की तरफ, ये आएगी अंदर की तरफ ऐसे, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, अब जो हमारी जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं वो हमेशा कहाँ से स्टार्ट होती है, नॉर्थ से स्टार्ट होती है और साउथ पे एंड हो जाती है, ठीक है बच्चों। ये डायग्राम आपको इसमें भी दिखाई दे रहा होगा ऊपर, तो आप यहाँ से इसको नोट डाउन कर सकते हो, आपको डायग्राम इस तरह से बनाना है। अब बात करते हैं इस डायग्राम के साथ साथ इसकी कुछ पॉइंट है मैग्नेटिक फील्ड के। फर्स्ट पॉइंट है, मैग्नेटिक फील्ड जो होती है वो नॉर्थ से शुरू होती है और एंड हो जाती है साउथ पोल में। जो फर्स्ट पॉइंट है बच्चों, ये ध्यान से देखना अब आपको। फर्स्ट पॉइंट, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अराइज फ्रॉम नॉर्थ पोल एंड इनटू द साउथ पोल ऑफ द मैग्नेट। जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती है वो नॉर्थ पोल से स्टार्ट होती है और यहाँ से निकल के कहाँ चली जाती है, साउथ पोल पे चली जाती है, ये मैंने पहला पॉइंट बताया, ठीक है। उसके बाद है फील्ड लाइंस आर क्लोज कर्व। फील्ड, सेकंड पॉइंट है फील्ड लाइंस होती हैं क्लोज कर्व बनाती। क्लोज कर्व कैसे बना रही थी, आप यहाँ पे भी देख रहे होगे इस वाले डायग्राम में, यहाँ पे देखो ये ना ऊपर नीचे बच्चों एक दूसरे साथ दिखाई दे रही है, पैरेलल दिखाई दे रही है ना, थोड़ी थोड़ी हल्की सी, और इनके बीच में ना गैप बहुत कम है, तो ये क्या बना रही है, क्लोज कर्व बना रही है। क्लोज कर्व का मतलब ऐसे घूमती रहती है, ठीक है, क्लोज पाथ में, तो ये क्या है, क्लोज कर्व भी बनाती है। नेक्स्ट है फील्ड लाइंस जो होती है स्ट्रोंगर होती है। सेकंड पॉइंट, अगर थर्ड पॉइंट पे चलते हैं, थर्ड पॉइंट ये है फील्ड लाइंस आर क्लोज इन स्ट्रोंगर मैग्नेटिक फील्ड।
ये कह रहा फील्ड लाइन जो होती है ना वो स्ट्रोंगर होगी। स्ट्रोंगर कैसे होगी? जहाँ पे फील्ड लाइन ज़्यादा होगी। मान लो लाइन है मेरे पास, बहुत सारी लाइन है, ये बहुत पास पास है ना, ये जितनी पास पास है यहाँ पे फील्ड लाइन क्या होगी? उतनी ज़्यादा होगी, और उतनी ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड होगी यहाँ पे स्ट्रॉन्ग होगी, स्ट्रॉन्ग। ठीक है, अगर ये फील्ड लाइन कम होती, कम कैसे? मान लो मैं 1 2 ही लेता ऐसे, तो यहाँ पे क्या होती? यहाँ पे वीक होती, क्योंकि यहाँ पे फील्ड लाइंस क्या कम है। जितनी भी नंबर ऑफ लाइंस होंगी उतनी ही आपकी मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा होगी। अगर जितनी नंबर ऑफ लाइन कम होगी तो उतनी ही वो क्या हो जाएगी? वीक हो जाएगी। ठीक है, तो इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। जो फोर्थ पॉइंट है बच्चों, वो मैग्नेटिक फील्ड लाइन कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर देती एक दूसरे के ऊपर, क्योंकि इसके कभी दो डायरेक्शन बन जाती जो कि पॉसिबल नहीं होती। ये कहता है, ये कह रहा है जो कोई भी 2 फील्ड लाइन एक दूसरे को कभी इंटरसेक्ट नहीं करती। क्वेश्चन आता है वाई। ये है लाइन, ये मैंने दूसरी लाइन ले ली, मान लेते हैं कि कॉमन पॉइंट पे यहाँ पे इंटरसेक्ट कर जाए, यहाँ पे इंटरसेक्ट कर जाती है एक ही कॉमन पॉइंट पे, तो एक ही पॉइंट पे इसकी इधर भी डायरेक्शन है और इधर भी डायरेक्शन है, दो डायरेक्शन होगी ना, जो कि कभी भी पॉसिबल होती नहीं। किसी भी चीज़ की जो डायरेक्शन होती है एक टाइम में एक ही डायरेक्शन होती है, सिंगल पॉइंट पे सिंगल डायरेक्शन होती है। ये नहीं एक ही पॉइंट पे दो डायरेक्शन होगी, ये इधर जा रही है इधर जा रही है, ऐसा कभी पॉसिबल नहीं हो सकता कि एक ही पॉइंट पे डबल डायरेक्शन हो जाए। तो कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेगी, कभी 2 फील्ड लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती। ये क्वेश्चन आ जाता है बच्चों को, एक बार पूछ लिया जाता है कि 2 फील्ड लाइन एक दूसरे इंटरसेक्ट क्यों नहीं करती, वाई, बताओ इसका आंसर। तो आपको यहीं से लिखना है, बिकॉज क्योंकि इसकी डबल डायरेक्शन हो जाती है और डबल इंटेंसिटी हो जाती है। एक ही पॉइंट पे डबल डायरेक्शन कभी पॉसिबल नहीं होती, इसलिए एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेगी। फिफ्थ पॉइंट पे आते हैं, डायरेक्शन जो होती है फील्ड लाइन की मैग्नेट के अंदर। ये मैग्नेट मैंने बनाया था, मैग्नेट बनाया था हमने बच्चों, इसमें नॉर्थ पोल था और ये था साउथ पोल। मैं पोल हटा देता हूँ 2 मिनट के लिए, पोल को मैं बाहर लिख देता हूँ, ये नॉर्थ था इधर था साउथ। अब बात करता है फिफ्थ पॉइंट की, जो डायरेक्शन फील्ड लाइंस की इनसाइड द मैग्नेट इज फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। ये साउथ है ये नॉर्थ है, इधर साउथ इधर नॉर्थ। तो जो मैग्नेट फील्ड की डायरेक्शन में जो अंदर वो है नॉर्थ साउथ से नॉर्थ की तरफ, ऐसे अंदर है, कहाँ से कहाँ? साउथ से नॉर्थ, ये याद रखना। ये इसका फिफ्थ पॉइंट। उसके बाद है सिक्स पॉइंट, जो मैग्नेट फील्ड लाइंस होती है बच्चों, द रिलेटिव स्ट्रेंथ होती है मैग्नेट फील्ड लाइंस की, वो डिग्री ऑफ क्लोजनेस के ऊपर डिपेंड करती है। डिग्री ऑफ क्लोजनेस का मतलब जितनी ज़्यादा ये अपने आस पास होगी, जितनी ज़्यादा इनकी इंट्रेंस होगी, जितनी ज़्यादा ये एक दूसरे क्लोज होगी, उतनी ज़्यादा ये स्ट्रॉन्ग होगी। इसका मतलब ये है। ठीक है, ये मैपिंग बहुत इंपॉर्टेंट बच्चों, इस मैपिंग को भी नोट करना आप। ये जो डायग्राम ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको डायग्राम में जरूर नोट करना है। नीचे लिखा हुआ एक लाइन में, और HC और स्टेड वाज द फर्स्ट पर्सन टू स्टेट द इलेक्ट्रिक करंट हैज़ मैग्नेटिक फील्ड। ये HC और स्टेड मैंने बता दिया था। HC और स्टेड एक ऐसा साइंटिस्ट था जिसने एक वायर के अंदर से करंट पास कराया और उससे पता करा दिया था कि करंट की वजह से क्या बनती है? मैग्नेटिक फील्ड बनती है B। मैग्नेटिक फील्ड को B से रिप्रेजेंट करते हैं। इसकी यूनिट मैंने बता दी, टेस्ला होती है, टेस्ला। ठीक है, आई होप आपको ये चैप्टर यहाँ तक समझ में आएगा। ठीक है, अगर आपको ये चैप्टर समझ में आया तो इस वीडियो को शेयर जरूर करना, लाइक करना, लाइक भी ना करे तो शेयर जरूर कर देना। अब बात आती है बच्चों की, जो चैप्टर है, इस चैप्टर के अंदर जितने भी टॉपिक हमने किए हैं, इन टॉपिक्स को आप प्लीज़ अपनी नोटबुक में भी साथ साथ मेंशन कर लेना। ठीक है, जितने भी टॉपिक हुए मैंने आपको बता दिया, ये चैप्टर कम्प्लीटली आप यहाँ से नोट कर सकते हो, मैंने इसको समझा दिया है। जब भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।